नमस्कार मित्रों। उम्मीद है कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। अब इस वीडियो के साथ एक मैं नई श्रृंखला लेकर आपके सामने आ रहा हूं, जो करियर पर बेस्ड होगी। अब अगले कई वीडियो में अलग अलग तरह के करियर ऑप्शंस पर बनाऊंगा और उनसे संबंधित ग्रहों के विषय में आपको बताऊंगा कि कौन से ग्रहों के संयोग बनने से आप किस करियर ऑप्शन को चुन सकते हैं। और हर करियर ऑप्शन से एक या दो सफल व्यक्ति की जन्म कुंडली के का विश्लेषण करने का भी कोशिश करूंगा, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि अगर मुझे कला के क्षेत्र में जाना है या अभिनय के क्षेत्र में जाना है या खेल जगत में जाना है या टीचिंग में जाना है या प्रोफेसर बनना है, तो मेरे लिए क्या कौन से ग्रह संयोग उपयोगी रहेंगे। तो इस विषय पर मैंने अब एक नई श्रृंखला बनाने का निर्णय कर लिया है और आज से इस श्रृंखला पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। आत्महत्या जैसे विषय को मैंने थोड़ा सा, डिप्रेशन का सीरीज़ तो ख़त्म हो गया, उसके बाद मेरा इरादा था आत्महत्या के विषय को भी कवर करने का, पर मुझे कुछ मेरे श्रोताओं ने सलाह दी और मुझे भी लगा कि शायद ये सार्वजनिक रूप से इस टॉपिक पर डिस्कशन करना बहुत अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया है। और उनकी इच्छा थी कि वो करियर पर कुछ सुनना चाहते थे, तो मैंने करियर पर ही बनाने का निर्णय लिया है। और एक बात और मैं कहूँगा इस वीडियो में कि जो भी एक ख़ास ऑफ़र आप कह सकते हैं या जो भी कह लें आप, मैं एक विशेष बात रख रहा हूँ कि अगर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे मुझसे मार्गदर्शन लेना चाहें करियर से संबंधित, तो कमेंट सेक्शन में वो अपनी डिटेल्स भेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट मार्गदर्शन ले सकते हैं। मैं उन्हें एक तरह से कोशिश करूँगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही उन्हें गाइडलाइन दूंगा कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने मूल विषय करियर पर। देखिए, आज के युग में करियर के हिसाब से बहुत ही गोल्डन पीरियड है, मैं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं जो पहले हमारे पास नहीं थे, जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी करियर हो सकता है। बेसिकली करियर कोई भी ऐसी जॉब हो सकती है, कोई भी ऐसा काम हो सकता है जिससे कि हम पैसे कमाएं और सम्मानजनक तरीके से कमाएं, उसको हम कह सकते हैं कि हमारा करियर है। अब अगर पहले कुछ सालों पहले बात करें, 15-20 साल पीछे चले जाएं, तो बड़े लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। जैसे मैथ पढ़ने वाले के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग का ऑप्शन होता था, बायो वालों के लिए मेडिकल का ऑप्शन होता था, कॉमर्स वाले सीए या फिर अकाउंटेंट वगैरह का ही ऑप्शन होता था, और बाकी अगर कोई आर्ट स्ट्रीम रह गई तो फिर उनके लिए गवर्नमेंट सर्विसेज के ऑप्शंस होते थे, वो प्रेफरेबल होते थे। लेकिन आज बहुत से करियर हो गए। यहाँ देखिए, आज लाखों लोग तो यूट्यूब पर ही पैसे कमा रहे हैं, उन्होंने उसी को अपना करियर बना लिया है। तो इस तरह से बहुत सी अपार संभावनाएं जुड़ गई हैं, इसलिए बड़ा क्रिटिकल और बहुत ही लेंदी विषय है, क्योंकि एक एक भाव से कई कई करियर ऑप्शंस निकल के बाहर आते हैं। तो सबको कवर कर पाना तो बड़ा मुश्किल होगा, पर मैं कोशिश करूँगा कि मुख्य बातों को जहाँ तक हो सके कवर कर सकूँ, ताकि आप अपनी जन्म कुंडली देख करके एक अंदाज़ा लगा सकें कि हाँ, शायद मेरे लिए ये बेहतर ऑप्शन होगा। बाकी तो उसका माइक्रो लेवल पे जब डिटेल एनालिसिस की जाएगी तभी बताया जा सकता है कि एग्जैक्टली आप ये करने के लिए बने हुए हैं। एक बात और मैं करियर में कह दूं, जो मैंने देखा है आज के समय में, अब कोई ये सोचे कि मेरा कोई एक करियर लेकर के मैं जीवन भर वही काम करता रहूँगा, तो शायद आज के समय में संभव नहीं है। मल्टीपल करियर का ज़माना आ गया है। लोग मार्केटिंग से स्टार्ट करते हैं, टीचिंग में एंड करते हैं, टीचिंग से स्टार्ट करते हैं, मार्केटिंग में एंड करते हैं। अगर फिल्मी दुनिया की बात करूं तो पहले एक एक्टर हुआ करता था, अब एक एक्टर ही डायरेक्टर भी हो जाता है, राइटर भी हो जाता है, वो एंकर भी बन जाता है, वो ज़रूरत पड़ने पे तमाम तरह के मल्टीपल रोल प्ले करता है, क्योंकि समय ही ऐसा आ गया है। स्पेशलिटी की जगह शायद अब बहुत कम होती जा रही है, बल्कि उसकी जगह पे मल्टीटास्किंग यानी कि ऑलराउंडर का रोल प्ले बढ़ता जा रहा है। तो मैंने ये बात इसलिए भी कही है कि इसको समझने की ज़रूरत है कि ग्रहों की दशा बदलने के साथ कई बार हमारे करियर भी बदल जाते हैं। तो ये चीज़ भी माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करने के बाद ही समझ में आती है कि हाँ भाई, आप फ़िलहाल आप बृहस्पति की दशा से गुज़र रहे हैं तो आपके लिए टीचिंग ठीक रहेगी, फिर आगे शनि की दशा आ जाएगी तो शायद ये करियर आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अब ये कहना कि बस इसमें आप लग गए और पूरी ज़िंदगी इसमें आप करते रहेंगे, ज़रा मुश्किल है।
और दूसरी बात करियर के संबंध में अगर मैं कहूँ तो आज का समय वो है कि जहाँ आप अपनी रुचि को अपनी हॉबी को प्रोफेशन बना सकते हैं। पहले शायद ऐसा नहीं था। जैसे सिंगिंग ही ले लें, पहले बहुत एक मान्यता थी कि गाना वाना बहुत अच्छी बात नहीं है और लोग प्रेफर नहीं करते थे कि उनके घर के लड़के लड़कियां बाहर जाएं, शोज़ में गाएं, नाचें, डांस करें। तो वो सिर्फ हॉबीज़ तक ही रह जाता था। लोग डांस सीखते थे, वो एक हॉबी रह जाती थी। गाना सीखते थे, छोटी मोटी कोई फैमिली फंक्शन हुआ उसमें गा दिया या डांस कर दिया, उतने तक ही सीमित रहता था। लेकिन आज वो एक करियर ऑप्शन बन गया है। आज हम उससे एक अच्छा करियर, एक अच्छी जीवन शैली अपना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं कि आपकी हॉबी आपका करियर बनेगा या आपका फैमिली बिजनेस आप अपनाएंगे या फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट आपके अंदर छुपा हुआ है जिसे बताने की ज़रूरत है। इस तरह की बहुत सी बातें हम अगले सीरीज़ में कवर करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जहाँ तक हो सके आपको डिटेल में चीज़ें समझा सकूँ। पहली शुरुआत मैं कला जगत से ही करूँगा, अभिनय जगत से करूँगा। उसको समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो कला जगत के कारक हैं, जिनकी वजह से आप अभिनय जगत में जा सकते हैं, मॉडलिंग में जा सकते हैं। इसको समझाने की कोशिश करूँगा, फिर आगे और करियर ऑप्शंस को लेंगे। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, अगले अंक का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।